हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब विच इज जीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर जो वाइटाले एंड डॉक्टर ह्यूलेन एंड वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश न्यू चैप्टर टुडे जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट फास्टर रिजल्ट्स एंड मेघा गुप्ता द न्यू ममा विल बी रीडिंग फॉर अस. Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग. How to create faster results. You don't say, please forgive me to the divine because the divine needs to hear it. You say it because you need to hear it. Dr. Thalaika Hulen. या सो मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान को आपका थैंक यू चाहिए. भगवान इज ऑलवेज रेडी. लेकिन वो जो क्लाउड हमने बना रखा है ना काले रंग का, उस क्लाउड को हटाने के लिए तो वी नीड टू हियर इट. या डिवाइन तो अभी भी हमारे जीवन में है, लेकिन रास्ते में जाम लगा रखा है हमने व्हीकल्स का. हाँ जी. Despite all the evidence you need in the preceding chapter, I still had my doubts. I told Dr. Hewlin that I couldn't always see immediate results from cleaning. He said if you could see the array of results from your cleansing and cleansing of others, you would be awed and you would do more cleansing. You hold the errors of the world in your soul, as well as I do in mine. He added, Shakespeare is really incredible in his insight. Poor soul, the center of my sinful earth, thrall to these rebel powers that the array, Sunset 146, सोनेट सोनेट sonnet. 146. सो ये हम सब लोगों के लिए एक टीचिंग है जो डॉक्टर ह्यूलेन बोल रहे हैं. डॉक्टर जो वाइटाले तो हम सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना. वो हमारी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है यू नो व्हाट, लाइक इट्स बिन अ मंथ और मैंने होपोनोपोनो किया लेकिन मुझे ना इतना रिजल्ट मिला नहीं अभी तक. ये जो थॉट होता है वो इस बात का जवाब दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जन्मों की और पूरे वर्ल्ड की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके अंदर, आपके सोल में है. आपको लग रहा है कि एक महीने से वो पूरी क्लीन हो जाएगी, है ना. कुछ चीजें होती हैं जो बहुत जल्दी आप देखोगे. देर आर टाइम जब एक एक दिन में भी हमारे रिजल्ट आए कि हमने होपनोपोनो किया और वो वाला काम हो गया. सपोज जो भी आपका काम नहीं हो रहा था, अभी आपको अपनी गोल्ड की चेन नहीं मिल रही थी, आपने एक दिन बैठ के बहुत अच्छे से 108 बार होपोनोपोनो किया कि मेरे अंदर जो भी ऐसी चीज है जिसके कारण ये सिचुएशन है दैट आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई गोल्ड चेन, मैं उसके लिए बहुत दिल से क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ करें एंड थैंक यू, आई लव यू. उस एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए ये करके, और आपके पैर वहां पे जाएंगे जहां पे आपकी गोल्ड चेन थी. अपने आप से ये सब हो जाता है. बहुत बार हमने देखे ओवरनाइट रिजल्ट भी देखे हैं. लेकिन कुछ कुछ बहुत ज्यादा हमारे रिजिड कर्मास होते हैं, है ना. रिजिड कर्मास ये होते हैं कि हमारे पूरे खानदान ने उसको सफर किया है. जैसे हेल्थ कर्मा हुआ, तो हो सकता है पिछले 5 6 7 10 जन्मों से बहुत चैलेंजेस हेल्थ के एरिया में आपके पूरे एंसेस्टर्स, पूर्वजों में आया, है ना. तो वही चलते चलते वही चल रहा है. उनको तो पता नहीं था कि किस तरह क्लीनिंग करते हैं. उन्होंने अपने पूजा पाठ कराए, पंडितों के पास गए, ये किया, हवन कराए, वो किया, ये किया, लेकिन थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स में तो कोई फर्क आया ही नहीं. असलियत तो ये होनी चाहिए ना कि आपके थॉट्स में, आपके जो विचार, आपके शब्दों में और आपके कर्मा में, जिसको हम कर्म योग बोलते हैं, उन तीनों में फर्क आना चाहिए, है ना. जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसमें तो कोई फर्क आया नहीं. आप जाके वही काम करते आ गए कि मतलब वही दिखाना, परेशान होना, पंडितों के पास जाना कि कैसे हम चेंज कराएं, क्या कराएं, बिना कुछ परिवर्तन किए अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस में. करते आए करते आए करते आए, सबका हेल्थ कर्मा था. इस जन्म में आप एक पैदा हुए, आप भी उसी हेल्थ कर्मा के साथ पैदा हुए. मे बी आपको भी कुछ ना कुछ था अंदर डीप रूटेड. तो सोचो कितने जन्मों का हम एक कर्म लेके आए हेल्थ वाला, है ना, जो सारे पूर्वजों को था, सारे रिश्तेदारों को था आपके, और अब वो आपके जीवन में भी आया है. अब आपने 1 महीने या 20 दिन होपोनोपोनो किया है, वो भी बीच बीच में भूल जाते हो कभी कभी, ठीक है, और फिर बोलते हो ना मेरे तो जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा. ये उसका जवाब दे रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलेन. कह रहे हैं कि अगर इस तरह से होने लगा, कई कई कर्मा डीप सीटेड होता है.
तो ऐसे थोड़ी विल बी टोटली ऑड कि ये हो क्या रहा है ना, इसलिए ऐसे नहीं होता है। देर आर सम कर्मास जो आप बहुत आराम से वो कर लोगे, छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, है ना, कि डोमेस्टिक हेल्पर नहीं मिल रही है तो आपने डोमेस्टिक हेल्पर के लिए किया, तो मे बी वो बहुत डीप रूटेड कर्मा नहीं है आपका, है ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स के साथ सब बड़े लॉयली काम करते थे, आपको जीवन में हेल्पर नहीं मिल रहा है, तो वो आपका डीप रूटेड कर्मा नहीं है। तो आपने होपोनोपोनो किया 3 दिन, चौथे दिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपके घर में डोमेस्टिक हेल्पर आ जाएगी और वो बहुत अच्छा काम करेंगी और बिल्कुल जैसे वो घर की सदस्य है उस तरह से दिल से काम करेंगी। तो वो आपका 3 दिन में कर्मा चेंज हो गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रिजिड कर्मा होते हैं ना जिनको 3 महीने, आप देखो डॉक्टर ह्यूलन ने भी उन पेशेंट्स को जब हील किया था, 6 महीने रोज किया उन्होंने विदाउट फेल, एक भी दिन मिस नहीं किया। 6 महीने इतने सारे पेशेंट्स पे किया, है ना। 6 महीने के पहले वो बिल्कुल चुप रहे कि ये हो क्यों नहीं रहा, अभी तक हुआ क्यों नहीं चेंज, अभी ये तो और ज्यादा क्रिमिनल बन गए, अरे ये तो और तीन तीन लोग चेक इन हो गए हॉस्पिटल में। वो ऐसे थोड़ी सोचते थे। तो ये चीज जब हम करते हैं तो हमें एक फुल फेथ और डेडिकेशन और बिलीव के साथ करना होता है। ऐसे थोड़ी कि ये आज किया तो एक हफ्ते के बाद अरे अभी तो कुछ चेंज नहीं हुआ। इनिशियली इशू आपका फ्लेयर अप होता है, आपका बढ़ेगा। इनिशियली आपका इशू हमेशा बढ़ता है बिकॉज वो दबी हुई जो सारी नेगेटिव एनर्जी है वो सरफेस लेवल पे आती है, और जब वो निकलती है तो वो थोड़ा दुख देती है, आपको कष्ट देगी, है ना। कभी बुखार हो जाएगा, कभी एकदम से किसी से झगड़ा हो जाएगा, कभी कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिविटी, ऐसा लगेगा आपको घुटने में दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। बट वो सारी इनिशियल नेगेटिविटी ऊपर की तरफ आती है। और फिर सोचो आप कितने खानदानी कर्मा को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो खानदानी कर्मा, है ना, मतलब पता नहीं कहाँ से कब से चल रहा है, तो उसको हटाने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी में अगर आपने धैर्य रखना सीख लिया, है ना, सबर और शुक्र कहते हैं ना, इन दो चीजों से आप नैया पार कर सकते हो। तो ये सबर और शुक्र, सबर का मतलब होता है धैर्य रखना, सब्र करो, थोड़ा सा पेशेंस होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो थोड़े चिल्ड बनो, है ना, वो सॉन्ग है ना जस्ट चिल चिल, वो सुन लिया करो। सो इसीलिए चिल चिल रहना जरूरी है। इतनी ज्यादा परेशानी में रहेंगे तो अगर आप चल के 100 किलोमीटर दूर आ भी गए हो, आपने जैसे ही वरी की एनर्जी को डाला, आपने फिर से वो वाला कर्मा क्रिएट किया जिससे आप 100 किलोमीटर चल के आए हो, लेकिन 75 किलोमीटर आप वापस रिट्रीट कर गए हो, पीछे चले गए हो। तो क्या फायदा आपके 100 किलोमीटर चल के आने का, है ना। इसलिए बिल्कुल शांत रह के अपना काम करते जाओ चुपचाप, एक फुल फेथ के साथ। भगवान पे ही भरोसा नहीं है तो किसी पे भरोसा नहीं हो सकता हमें, है ना। अगर भगवान पे ही हम शक करने लग गए हैं कि अभी तक मेरा हुआ क्यों नहीं, ऑब्वियसली 100 जन्मों का तो डेटा लेके बैठे हुए हो, है ना। अब उसकी कैलकुलेशन, उसकी सफाई करना, अब 100 जन्मों का डेटा आपको लगता है 20 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इस बात का जवाब यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलन दे रहे हैं, इसीलिए ठीक है, सबर और शुक्र भूलना मत। हाँ जी। Shakespeare notes that reason, intellect causes madness, confusion, and clarity. Past reason hunted, and no sooner had past reason hated as a swallowed bait, on purpose laid to make the taker mad. Sonnet 129. हाँ, दिस इज लाइक बहुत सुंदर भाषा में शेक्सपियर हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी क्रूड वे। आई कैन टेल यू दैट आई यू मैड दैट यू सिटिंग विद योर पास्ट रिजेंटमेंट्स इवन टुडे एंड स्पॉइलिंग योर फ्यूचर। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग क्रेजी हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, जो चीज बीत गई है वो बीत गई है, उसको उसको लेके आज भी बैठे हुए हो और उसको हटा नहीं रहे हो। किसी से ग्रज है उसको आज लेके बैठे हुए हो, है ना। तो उन्होंने बोला है कि ऑन पर्पस लेड टू मेक द टेकर मैड। उन्होंने बोला है मैड का मतलब हम सबको हिंदी में मत पता है क्या होता है। तो उन्होंने बोला है कि ये बनना है आपको, अगर आप पीछे की चीजें लेके बैठे हो तो जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो, है ना। हाँ जी। Shakespeare notes the problem of memories. When to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I sign the lack of many a things I sought, and with old vows, new veil my dear time's waste. Then can I grieve at grievance forgone, and heavily from woe to woe tell what? The sad account of four memora- बीमोंड मोन। moan, which I knew pay as if not paid before.
Sonnet 30. या तो उन्होंने बोला है जो पुराने टाइम को बैठ के पुरानी यादों को, टॉक्सिक नेगेटिव थॉट्स को, जो जिंदगी में अभी तक हुआ आपके साथ, मे बी आर पेरेंट्स पास्ड अवे, समवन क्लोज टू अस पास्ड अवे, अगर हम उसको लेके बैठे रहेंगे तो हम बैठ के उसको बिमोन अगर आज करेंगे तो हमारा कभी भी जीवन आगे की तरफ अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आज से फ्रेश स्टार्ट करो, बिकॉज इस तरह हमारा जीवन और खराब होता जाएगा। बिकॉज अगर जो आपके पास्ट में हुआ है उसको आप बैठ के लेके बैठे हुए हो, बिकॉज होपोनोपोनो जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस यही होती है जो इस जन्म में पास में हुआ है, इस जन्म में पिछले जन्मों के कारण ही इस जन्म में हुआ है ना। बिकॉज सोल कर्मास हम लेके आते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म, तो वो लेके आए हैं लेकिन हम पास में ही रहते हैं और हम उसको लेट गो नहीं कर रहे बहुत आराम से, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे जीवन में, है ना। इसीलिए आज से फ्रेश स्टार्ट करना, थॉट्स वर्ड्स एक्शंस। अगर हमारे अंदर गिल्ट है, हमारे अंदर फियर है, हमारे अंदर शेम है, तो उसके लिए प्रे करो। यू हैव टू टेक एक्शन अबाउट इट। प्रे कैसे करो? प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। ठीक है, ये अगर आप लगातार बोलते रहते हो प्लीज फॉरगिव मी, उन सारी नेगेटिव चीजों के लिए जो हरकतें आपने की है जिससे लोगों को भी दुख हुआ है, खुद को भी दुख हुआ है ना। जो डॉक्टर ह्यूलेन यही बोल रहे हैं ना कि अपने सेंस या अपनी प्रेयर्स या किसी और के लिए जो प्रेयर्स हैं, अगर ऐसा कुछ गलत भी कर लिया और हमने किया भी और कोई चीज नहीं हो रही है तो आप उसको क्लीन करते जाओ, ताकि वो जो हमारे अंदर जो एप्लीकेशन है इस चीज की कि आप फियर में रहते हो, आपको डाउट होता है, आप बहुत ज्यादा वरी करते हो, इसका मतलब ही है कि नेगेटिव एनर्जी आपके लिए आपके जीवन में बहुत डोमिनेंट है। और क्यों नेगेटिव एनर्जी डोमिनेंट होती है? क्योंकि कुछ ना कुछ पास में ऐसा हुआ होता है जिसके कारण एक डाउट लेके हम साथ में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमको हमारे कॉन्शियस माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं है क्या, है ना। कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करो, उसको बोलो कि देखो मैं सोच रहा हूं, ये सही है कि गलत है? गलत है, ठीक है, मुझको इस बारे में नहीं सोचना है, कम बैक टू द प्रेजेंट। ठीक है, फिर क्या सोचना है? दैट आई हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, है ना, दैट आई लव माई लाइफ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, मैं भगवान का फेवरेट बच्चा हूं, आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। मेरे जीवन में बहुत सारा है, इसमें शेक्सपियर ने एक लाइन में लिखा हुआ है कि इतनी सारी चीजें मिली हैं लेकिन इस चीज को लेके बैठे हुए हैं कि क्या नहीं मिला, तो जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए जो सोनेट वर्ड्स हमको डॉक्टर ह्यूलेन ने बताई है। हाँ जी। Horner note Horner notes the purpose of the gift of life from the divinity. Clean, erase, and find your own Shangri-La. Where? Within yourself. Yeah, this Shakespeare. is 1 second. So this is so beautiful that Morna notes the purpose of the gift of life. अगर इंसान के रूप में पैदा हुए हो तो इस लाइन को अपनी लाइफ लाइन बना लो, विच इज क्लीन, इरेज, इरेज। ठीक है, इसीलिए हो पोनो पोनो 2 बार आता है ना इसमें, टू क्लीन, टू इरेज, दैट वे। क्लीन, इरेज, इरेज हुआ CEE। तो आगे जाके हम कोई बताएंगे सी पोर्ट के बारे में। कुछ कुछ अमेजोन पे जो बॉटल्स आती है ना पानी की, उसमें सी पोर्ट पहले से ही लिखा हुआ होता है, CEE, पोर्ट मतलब पोर्टल, कि क्लीन, इरेज, इरेज का पोर्टल। तो वो लाइन ही हमने लिख दी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी है अगर, तो वो क्लीन, इरेज, इरेज हो जाए। तो क्लीन, इरेज, इरेज एंड फाइंड योर ओन शांग्रीला, दैट ब्यूटिफुल वर्ल्ड, है ना। वो सुंदर सा हेवन, स्वर्ग, स्वर्ग वाला जीवन, आपका शांग्रीला, उसको उसको हम इरेज, मतलब क्लीन, इरेज, इरेज जब करेंगे, होपोनोपोनो करेंगे, तो हम अपने जीवन में जो हमारा स्वर्ग है, जो स्वर्ग वाली जिंदगी है, उसको हम डिस्कवर करेंगे। इसमें लिखा हुआ है वेयर, बट इट सेज विद इन योर सेल्फ, क्योंकि वो स्वर्ग हमारे ही अंदर है, लेकिन हमें अभी पता ही नहीं है, हम वैसे ही परेशान बन के घूम रहे हैं, है ना। ये वाला वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो क्लीन, इरेज, इरेज एंड फाइंड योर ओन शांग्रीला। हाँ जी। Shakespeare and Morna are messengers giving insights to the mystery of existence. I was an open minded as a person could get, at least a person named Joe Vitale, or even Joe Aqua. But I still wasn't आओ आकुआ। आओ Aqua. आकुआ, ये नाम दिया था डॉक्टर ह्यूलेन ने डॉक्टर जो वाइटाले को, हवाईयन नेम दिया था। या Yes. But I still wasn't understanding the
essence of what Dr. Hugh Len was trying to tell me. But I hung in there. I remembered what I wrote in my earlier books. Confusion is that wonderful state before clarity. Well, I was in that wonderful state. A lot of therapists come to Dr. Hugh Len complaining that they feel sick or feel like they can't help the people they see. I could relate. I started a miracles coaching program at www.miraclescoaching.com and wanted my coaches to understand that the way to heal others is by healing themselves. The others were in fact already perfect. Dr. Hewlin explained it in an email like this. A student in the self-identity through Ho'oponopo class this past weekend in Calabasas, California, suddenly cried out loudly in the afternoon sessions as I was talking. How to create faster results. My God, I now know why I feel sick in my stomach when I do healing with my clients. I have been deliberately taking on their vows, and I don't have to. I can clean the woes away. The student got part of the insight that healers don't get. What they don't get is that the client is perfect. The client is not the problem. The healer is not the problem. The problem is what Shakespeare calls old old woes, new wail, my dear times waste. The problem is error memories replaying in the subconscious. The un, un, Unipilly. unipilly that the healer shares in common with the client. Self-identity through Ho'oponopo is a problem-solving process of repentance, forgiveness, and transmutation that anyone can apply to themselves. It is a petitioning divinity to convert error memories in the uphill to zero to nothing. So it is with you. Error memories in your Unipill are replaying problems. Be it weight or you, sun or whatever. And the conscious problem, be it weight or yours and the sun or whatever. And the conscious mind, the intellect, is clueless. It has no idea what is going on. This being so, Ho'oponopo appeals to the divinity within, who knows to convert whatever memories are replaying in the Unipill to zero. A point needs to be made. Expectations and intentions do not have any impact on divinity. Divinity will do whatever and whenever in its own way and time. या सो बेसिकली ये जो इतना सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर जो वाइटाले को अभी भी ये लग रहा था कि बहुत सारे हीलर्स होते हैं तो उनको स्टमक में क्रैम्स होने लग जाते हैं जब वो किसी की हीलिंग करते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो खुद हील नहीं है अभी, है ना? अगर आप उस स्टेट पे पहुंच जाते हो वेयर यू कैन लव द एनिमीज वाली जो स्टेट आ जाती है, दैट यू कैन लव इवन योर एनिमीज, आप खुद पूरी तरह से हील्ड हो, तब जाके आप किसी को हील कर पाओगे। क्यों डॉक्टर ह्यूलन के पास लोग आते थे और वो एक बार में हील होके चले जाते थे, है ना? अभी बहुत सारे हीलर्स आपको दुनिया में दिखेंगे। Everybody wants to do some work and like want to become like transformation coaches and this and that, but उनका बहुत unresolved issues हैं अभी, है ना? जो जन्मों जन्मों से। अब वो पर्सन अगर किसी को हील भी करेंगे तो उनके अंदर की ही मेमोरी बहुत ज्यादा प्ले कर रही है, तो वो दूसरे को हील कैसे कर पाएंगे, है ना? आर यू थिंकिंग फ्रॉम दैट? सपोज आप किसी को खुशबू फैलाने की कोशिश कर रहे हो
बट बहुत सारा 10 क्विंटल गार्बेज आपके अंदर है, और आप अपने अंदर से खुशबू दे पाओगे? हाँ, शब्द निकल जाएंगे आपके मुंह से कि ना आप ऐसा करो, आप ये करो, आप वो करो, है ना, लेकिन उसमें वो फ्रेग्रेंस नहीं होगी, क्योंकि वो गार्बेज की ही फ्रेग्रेंस जाएगी अगले को भी, क्योंकि उसने तो खुद ही अपने आप को हील नहीं किया है ना। तो इसमें मतलब एक जो बहुत बड़ी चीज है, जो हम सोचते हैं कि हमारा इंटेंशन कैसा है, इस हिसाब से हमारा रिजल्ट आएगा, उन्होंने बोला कि डिविनिटी विल डू व्हाट इट हैज टू डू, और उसमें इंटेंशन का कोई रोल नहीं होता है। अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव मेमोरीज और एनर्जी है तो इसीलिए डॉक्टर जो वाइटाले ने ये सोचा कि मैं कोचिंग प्रोग्राम शुरू करता हूं ओनली फॉर हीलर्स, जो कोचेज हैं, जो लाइफ कोचेज हैं, जो लोगों को आगे जाके हील कर रहे हैं, है ना, उनको पहले हील करते हैं। तो उनमें से एक कोच थी, वो जोर जोर से धाड़े मार मार के रोने लगी बीच में, मतलब अपने सेशन के बीच में। तो फिर उसको जब भी समझ आया कि उसके अंदर ही इतना कुछ था, तो वो लोगों को कैसे अभी तक हील कर रही थी। सिर्फ पैसे ही थोड़ी कमाने होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना अपने इकिगाई से काम करो, बिकॉज हमारा इकिगाई में हमारा ट्रैफिक जैम बहुत कम होता है ना। सबका कोचेस बनने का इकिगाई नहीं होता है। अगर अगर मैं केमिस्ट्री की टीचर हूं, तो मैं खान एकेडमी की तरह केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू करके एक यूट्यूब पे चैनल शुरू करूंगी, है ना। मैं लाइफ कोच नहीं बनूंगी, क्योंकि वो मेरा यूएसपी है, मैंने वो ही किया है बहुत सालों तक। तो अगर मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा है, तो मैं न्यूट्रिशन का ही काम कर रही हूँ बहुत सालों से, आज भी वही कर रही हूँ, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग दैट, है ना। इस तरह से अगर अगर मैं कंसल्टेंसी कर रही हूँ, तो मैंने क्लीन कर लिया है। आप मेरे लाइफ के चारों एरियाज देखो, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप और करियर, उसमें मैं अपने आप को 10 on 10 देती हूँ। मे बी किसी में 9.75 मिलेंगे 10 में से, है ना। तो मैंने क्लीन कर लिया है, उसके बाद मैं लोगों को एडवाइस दे रही हूँ। तो ये चीज वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जरूरी होता है कि जो कोचेस होते हैं वो अपनी एनर्जी को क्लीन करें, और बहुत सारा कुछ उनके अंदर भी होता है जिसके कारण उनके सर्कमस्टांसेस है कुछ ऐसे। सो जैसे टुडे आई हैव अ फ्रीडम, मुझे अभी जाके हांगकांग जाना है, मैं बिल्कुल ही अपना फटाफट ऑनलाइन वीजा करा के, या परमिट होता है हांगकांग का तो वो करा के जा सकती हूँ। तो मेरे अंदर वो गार्बेज क्लीन हो गया है, दैट मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है कहीं जाने के लिए, ना पैसे के बारे में सोचना पड़ता है मुझे न्यूयॉर्क में जाके 5 स्टार होटल में भी रहना पड़े 1 महीने के लिए। आई हैव दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज मैंने अपने आप को क्लीन कर लिया है ना। आई हैव अचीव दैट काइंड ऑफ सफलता एंड द बेस्ट ऑफ अवार्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं उस लेवल पे मैं पहुंच गई। तो अब मैं अगर कर रही हूं कोई चीज, तो हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जिसमें मुझे खुद अपने आप को क्लीन करना हो, तो मैं वो क्लीन करूंगी, तभी मेरी कोचिंग अगले के लिए इफेक्टिव होगी। नहीं तो वो अगले के लिए इफेक्टिव नहीं होगी, है ना। बिकॉज मेरे पास ही नहीं है, मेरे मेरे कप में सफरिंग भरा हुआ है या पास्ट कर्मा भरा हुआ है, तो मैं आपको खुश कैसे करूंगी? अगर मैं अभी बैठ के रो रही हूँ, मेरे डैड मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चले गए, कितनी कठिनाई हुई मेरे जीवन में, फिर ये भी हो गया, फिर वो भी हो गया, है ना। अगर वो वाली चीज है, तो मैं आपको हेल्प कैसे करूंगी? आई इंजॉय माई डैड्स डिमाइस टुडे, है ना। तो वो गए क्योंकि उन्होंने चूज किया, उनको पता था कि इस लड़की को जब तक अकेला नहीं छोड़ो, इसको फेंक दो समुद्र में, तो इसको पता है ये स्विम करके शोर तक कैसे आएगी, अगर मैं साथ में रहूंगा तो फिर ये नहीं स्विम सीखेगी कभी भी, है ना। तो ही चोज कि मैं चला ही जाता हूँ दुनिया छोड़ के, बिकॉज इसका मिशन बहुत बड़ा है। तो फिर वो चलेगा। तो आई आई सेलिब्रेट माई टाइम विथ हिम एंड आई सेलिब्रेट माई डैड्स गोइंग अवे। और जहां पे भी है, दिल से आई कैन से दैट पापा वेर एवर यू आर, जस्ट बी वेरी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, है ना, क्योंकि रीनल फेलियर के कारण वो गए थे। तो इस तरह से एक सेकंड के लिए भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आएगा, ओ माई गॉड, माई मॉम, माई डैड, बिकॉज आई एम हील्ड। ओके, सो इस तरह ये बहुत जरूरी होता है। तो हम सबको फोकस करना है कि हम अपने आप को हील करें और इमिजिएटली रिजल्ट देखेंगे, तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। हाँ जी, while I still wasn't. I still wasn't understanding all of this yet. I did grasp the power of saying, I love you. It seemed innocent enough. What harm could come from saying, I love you all the time? None. In fact, zero. As Dr. Hugh Lin once explained, to open the way for the inflow of divine wealth requires first, cancelling memories. As long as memories, block limitations are present in the subconscious, they block divinity from giving us our daily bread. I began to feel that this whole I love you cleaning and clearing
and erasing tool needed to be shared with the world. Since I am enough of an entrepreneur to see a product here, I talked to one of my business partners, Pat O'Brien, about making a special audio of the method. He quickly agreed while he wrote the music and I recorded the four phrases. I also wrote the website copy. You can find it at www.myla Yeah, Milagro Research Institute. milagroresearchinstitute.com. I love you.htm. That website and audio became a bestseller for Pat and me. But what felt better than this, the sales was the fact that we were helping people awaken to the power of a simple cleaning process. Imagine the thought of thousands of people all saying, I love you. बस जी आज इतना ही कर पाएंगे, बहुत सारा हमने किया. थैंक यू मेघा, द ब्यूटीफुल बर्थडे गर्ल, एंड हैव अ ब्यूटीफुल ईयर. Thank थैंक you यू so सो much. मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली. सो Thank you. ऑल दिस, इसमें यही बताया हुआ है कि डॉक्टर जो वाइटाले को यही समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज लाइक बहुत लोगों के सारे बरीड इमोशन सरफेस की तरफ आ रहे थे. होपोनोपोनो करने की वजह से उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या लोगों के अंदर डिपॉजिटेड है. पेट में चर्निंग होने लग जाती कभी कुछ, तो उनको ये अभी भी उनको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, बिकॉज वो लर्निंग फेज में थे. और बहुत अच्छे लर्नर है ये डॉक्टर जो वाइटाले, है ना. इनके पास हमेशा बहुत सारे सवाल होते हैं पूछने के लिए. तो इनको फिर ये लग रहा था दैट ये चीज वो कह रहे थे कि मुझे डॉक्टर ह्यूलेन से बहुत अच्छे से समझ में आई थी कि पूरे दिन अगर मैं आई लव यू बोलता रहूं अपने आप को, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है. और कह रहे थे कि इसमें कोई हार्म नहीं है, इनफैक्ट जीरो हार्म है. तो क्यों नहीं इस इंफॉर्मेशन और इस नॉलेज को, बिकॉज देखो इतने सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस दिए. हमको याद है ना, 50 साल से उस फीमेल को एस्थमा था और वो उसने आई लव यू बोल बोल के अपना एस्थमा खत्म कर दिया. 50 साल से. इट वॉज नॉट दैट, है ना, शी वॉज नॉट अ वेरी यंग लेडी, बट बहुत आराम से उसका एस्थमा कम हो गया वन फाइन डे. इनिशियली उसको फ्लेयर अप्स हुए और उसके बाद सब ठीक हो गया. तो इस तरह इन्होंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस जब देखे, है ना, लोगों ने जब भेजे डॉक्टर जो वाइटाले को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भेजे, तो फिर उन्होंने उनको लगा कि देखो ताकत तो है इस वाली प्रेयर में बहुत ज्यादा, और ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट देती है. लेकिन उनको कुछ अभी भी डाउट्स थे कि कैसे वर्ल्ड के कर्मा, कहीं वॉर हो रहा है तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूं, है ना. इस तरह की चीजें उनको समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे अंदर कैसी मेमोरी हो सकती है. हमारे लिए क्योंकि बहुत आज सोशल मीडिया है और हम सब इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं, तो हमारे लिए इस किताब को समझना, डिकोड करना बहुत आसान है. डॉक्टर जो वाइटाले के जमाने में सब उन्हीं को डिसाइफर करना पड़ता था, है ना, कि किस तरह से एनालिटिक्स उनकी क्या है इस किताब की, कैसे वॉर के बारे में. तो हमको ये पता है कि अगर हम कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं कहीं से, है ना, कोई कंटेंट हमने कंज्यूम करा, आपने कोई पिक्चर देखी जिसमें सी डूब रही थी, बोर्ड रॉक हो रही थी, टॉर्नेडो आया हुआ था, और जापान में जैसे जिस तरह से, है ना, कैसे हरिकेन्स आते रहते हैं वो आपने देखा, तो अब आप इमोशनल हो गए वो सब देख के. तो आपके अंदर वो वाली इमेज फिट बैठ गई. अब एकदम से बारिश आएगी और आपको लगेगा आपके बालकनी में कपड़े सूख रहे थे वो बह गए, ये हो गया, पूरे छत पे पानी हो गया, घर के अंदर खिड़की से पानी आने लगा. ये क्यों हुआ था? ये आपका वो वाला कर्मा था. कर्मा आपने नहीं किया था, लेकिन आपके अंदर जिस चीज को आपने इमोशनल एनर्जी दी थी 2 साल पहले, है ना, आप बहुत वैसे करके देख रहे थे, अरे कैसे टॉर्नेडो हरिकेन आ गया, सारे घरों में पानी घुस गया है, लोगों के मतलब किसान के खेत खराब हो गए हैं, दिस इज हैपेंड, दैट्स हैपेंड, देयर बीन सो मच ऑफ लॉस एंड डैमेज, गाड़ियां उड़ रही हैं, ये हो रही हैं, गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गए, उनमें डेंट पड़ गया उसकी रूफ में. और आपने देख देख के उसको डिटेल में बहुत न्यूज को और देर तक देखा.
है ना। इंस्टाग्राम आजकल एआई से इस तरह की न्यूज बढ़ा रहा है जिससे कि उनका वॉच टाइम लोगों का ज्यादा बने, क्योंकि हम लोग एक्चुअली बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी की तरफ ट्रैप में आ जाते हैं। न्यूज़पेपर के फ्रंट न्यूज में हमको सारी उल्टी सीधी खबरें नजर आती हैं, है ना, जो बढ़ाई चढ़ाई होती है, आधे टाइम वो होता भी नहीं है। जैसे अभी दुबई वॉर के बारे में था, वो पूरा एआई जनरेटेड था, पता है आपको, जो अभी रिसेंटली कि एयरपोर्ट खत्म कर दिया, उस पे 2 मिसाइल गिर गई, एक भी मिसाइल नहीं गिरी थी, और वो सारा एआई जनरेटेड था। तो बाद में हमने, जो हमारे वहां पे फ्रेंड्स रहते हैं, हमने उसी दिन उनसे बात की थी कि डिड्स एनी मिसाइल फॉल ऑन द दुबई एयरपोर्ट टुडे एंड इट्स पार्शियली डिस्ट्रॉयड, दे सेड नो इट इज एआई जनरेटेड न्यूज। लेकिन लोगों ने तो देखी ना उसको। तो इस तरह हमको ये समझना जरूरी कि कोई भी उल्टी सीधी खबर आ रही है, गलत बात है, ये है वो है, कोई ऐसी न्यूज है, तो हम उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। हमने कोई पिक्चर देखनी शुरू की नेटफ्लिक्स पे और आगे जाके हमको आधे घंटे के बाद लगा कि अरे ये तो मर्डर मिस्ट्री है, इसमें चीटिंग है, सारा धोखा है, तो हम उसको नहीं देखेंगे, बिकॉज हम वो वाला कंटेंट नहीं कंज्यूम करना चाहते, है ना। लेकिन अगर आपने पूरी पिक्चर देखी, क्योंकि आपको सेंसेशनल मूवीज बहुत पसंद है, तो आपने वो देख ली, अब आपने उसमें कहीं ना कहीं इमोशनलाइज आप कर लोगे, और आपके जीवन में वो कभी ना कभी सत्य के रूप में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज आपने अट्रैक्ट, मतलब अपने अंदर ट्रैप कर लिए हो और आप उसका एविडेंस ना देखो इन द फिजिकलिटी ऑफ इट, है ना, एक स्वरूप में आपके जीवन में आपको वो दिखेगा। तो ये वो सारी चीजें, इनको बहुत ज्यादा हमको ये समझना आसान है ना, कि हाँ, उस वक्त डॉक्टर जो वाइटाले को ये सब नहीं पता था। न्यूरो साइंस डेफिनेटली बहुत इवॉल्व थी 2006 में, लेकिन जितनी 2026 में इवॉल्व है उतनी तब नहीं थी, है ना। तब नहीं लोग इतना ज्यादा न्यूरो साइंटिफिकली बातें करते थे कि इस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं कंज्यूम करनी है। तो उनको यही बार बार लगता था, अरे वर्ल्ड वॉर, उधर वो हो रहा है वॉर, उस कंट्री ने उस पर अटैक कर दिया, तो मेरे अंदर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आई हैव नॉट डन एनी कर्मा कि मैंने किसी के साथ वॉर जैसी सिचुएशन की है, तो फिर मैं क्यों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। तो डॉक्टर जो वाइटाले को इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अपने मन में, है ना। तो उनको ये, पर उन्होंने ये चीज सीख ली कि आप आई लव यू नॉन स्टॉप बोलते रहो, और ये बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, और ये बोलने में कोई हार्म नहीं है, जीरो हार्म है। और उन्होंने सोचा कि ये बोलने की वजह से अगर इतने सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, बहुत सारे लोगों के जीवन में लाइक गुड न्यूज आई हैं, बहुत पुरानी पुरानी कर्मास, है ना, जिनकी मदर को कैंसर था, वो कितने हंसते खेलते जिंदगी से गई और उनकी लाइफ कितनी एक्सटेंड हुई। कोई उन्होंने कीमो नहीं लिया, कोई रेडियो नहीं लिया, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी 92 ईयर्स। तो उनको लग रहा था कि वो सब लेके मैं अपनी हेल्थ क्यों खराब करूं, मुझे तो हंसते खेलते जीना है। तो वो अपनी डॉटर के पास आ गई थी रहने के लिए, है ना। उनकी 3 बेटियां थी, तो वो पहले अकेले रहती थी, वो आ गई और उनके साथ रही, और डॉटर ने भी बहुत मजे किए उनके साथ में। और पूरा जो 1-2 साल वो जिंदा रही, उनको कोई दिक्कत नहीं आई, बस एक दिन थोड़ा सा कुछ हल्की सी दिक्कत हुई, और वो भी बिना दवा के ठीक हो गई। तो इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस देख के डॉक्टर ह्यूलन को, डॉक्टर जो वाइटाले को लगा कि देखो इसमें ताकत है, एंड डेफिनेटली दिस प्रेयर इज वेरी वेरी इफेक्टिव। एंड देन ही थॉट दैट नाउ आई वांट टू ब्रिंग इट टू द वर्ल्ड। और उनके जो पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर पैट ओब्रायन, उन्होंने स्पेशली होपोनोपोनो का एक ऑडियो बनाया और अपनी वेबसाइट को उन्होंने इस प्रेयर को सबको यूज करने के लिए अपलोड किया, और ये बताया कि आप अगर जिम्मेदारी लेते हो जो भी आपके जीवन में हो रहा है या किसी और की लाइफ में हो रहा है, आपके जीवन में नहीं, आपके भाई और भाभी लड़ रहे हैं, ठीक है, या उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव नथिंग टू डू विद दैट, आप में भी दूसरे कंट्री में रहते हो, लेकिन अगर आपके कान में या आपके पास ये खबर आई है दैट उन दोनों में कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, तो इसका मतलब है दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ थिंग जो मेमोरी हमारे ही अंदर है, जिसके कारण ये सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है ना। और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम अगर आई लव यू बोलते रहते हैं अपने आप को, तो अपने आप डिविनिटी नोज व्हेन टू स्टेप इन, ठीक है। सो ये उन्होंने बताया है यहाँ पे। सो या बाकी का हम फिर कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।